वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक नए एनिमे को जिसका नाम है द लेजेंडरी हीरो इज डेड। तो वीडियो के शुरू में ही हमें बताया जाता है एक बहुत ही बड़ा गेट है जो कि हेल्स गेट माना जाता है, जिसको कि 3 साल पहले हीरो सायन ने बंद कर दिया था और इसके अंदर काफ़ी सारे डेमंस एकदम से कैद हो चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जो गेट है इसका सील बहुत ही लूज हो रहा है, जिसकी वजह से जो अंदर का जितने भी खतरनाक डेमंस है वो सब फिर से रियल वर्ल्ड में आ रहे हैं। और उसके बाद जो सीन था वो शिफ्ट होता है और हमें गांव का सीन दिखाया जाता है जहां पे एक बंदा मूली की खेती कर रहा था और इस बंदे का नाम था टोका और यही हमारे इस पूरे कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। और ये जो बंदा था ये उस मूली को निकालने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो उस मूली को सॉक्स पहनाने लगता है। लेकिन तभी वहां से पीछे से एक लड़की उसे टोकती है और कहती है कि क्या कर रहे हो ये तुम। और वो जो लड़की थी उसका नाम है यूना और यूना टोका का बचपन की दोस्त है। और फिर जो टोका है वो कहता है कि देखो ये जो मूली है ये बस एक मूली नहीं है बल्कि ये एक लड़की की थाई जैसा है, इसलिए मैं इसको एक सॉक्स पहना रहा हूं। लेकिन तभी यूना कहती कि तुम कितने घटिया किस्म के इंसान हो। और उसके बाद वो एग्जांपल देती है कि देखो वहां पे हमारा हीरो है जिसका नाम है सियोन और ये हमारी ही एज का है, लेकिन ये पूरे दुनिया को बचा रहा है मॉन्स्टर्स के हाथों से। लेकिन तभी जो टोका था वो एकदम डिसगस्टेड होता है और कहता है कि सब कोई इसी के बारे में क्यों बात करता है। और वैसे भी ये काफी लकी था कि इसको ये होली तरवाल मिल चुका था जिसकी वजह से इसको इतना सारा पावर मिला है। और वैसे भी इसने जो सील लगाया था हेल्स गेट में वो तो टूट ही रहा है, तो ये कोई काम का भी है नहीं। लेकिन तभी वो कहता है कि पूरे दुनिया कुछ भी हो जाए लेकिन जब तक मेरे पास मेरा घर और मेरी ये फील्ड है मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर जो टोका था वो यूना की तरफ देखती है और कहता है कि भले ये मुझे कितना भी टोक ले लेकिन ये जो यूना है ये काफी ज्यादा हॉट है। और फिर वो उसके थाई की तरफ देखता है और एकदम से उसे टच करने लगता है, जो देखने के बाद जो यूना थी वो उसके पेट में एकदम एक कस के लात मारता है और कहता है कि ये जो पूरा गांव है इसको कभी भी डेमंस अटैक कर सकता है और अभी भी इस मोमेंट में भी तुम्हारा दिमाग में बस यही सब घूमे जा रहा है। और ये सब सुनने के बाद जो टोका था वो कहता है कि नहीं नहीं देखो मैंने ऑलरेडी एक प्लान बना लिया है। और फिर वो जाता है और अपना प्लान दिखाता है जो कि था एक ट्रैप, जो कि एक गड्ढा था जिसके ऊपर एक कपड़ा बिछा हुआ था ताकि किसी को पता ना चले। और उस गड्ढे के अंदर था बैम्बू, वो भी कटे हुए, जिसकी वजह से अगर कोई भी मॉन्स्टर उसके ऊपर पैर रखता तो वो एकदम नीचे गिरेगा और उसके पूरे बॉडी में बैम्बूज घुस जाएगा। जो देखने के बाद यूना बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होती और वो वहां से निकल जाती है। लेकिन तभी वहां पे आ जाते हैं डेमंस। वहां पे एक बहुत ही खतरनाक सा डेमन आता है जो देखने के बाद जो भी गांव वाले थे सब एकदम भागते हैं। लेकिन जो यूना थी वो गिर जाती है और जो डेमन था वो एकदम से यूना की तरफ आता है और उसे अटैक करने वाला था। और ये सब देखने के बाद जो टोका था वो सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और फिर वो एक आइडिया लेकर आता है और वो आइडिया था कि वो एक मीट बनाने लगेगा, एक मीट रोस्ट करने लगेगा और उसका खुशबू सुन के वो जो डेमन था वो उसके तरफ अट्रैक्ट होगा, ना कि यूना की तरफ। लेकिन जो वहाँ पे डेविल था उसको ये मीट का खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो उल्टा जो यूना थी उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता ही है। लेकिन तो भी एकदम से एक खतरनाक स्प्लैश आता है जिसकी वजह से जो डेमन था वो वहीं पे मर जाता है। और ये अटैक और किसने नहीं बल्कि वही हीरो सायन ने किया है। जो देखने के बाद जितने भी गांव वाले थे वो वहां पे आ जाते हैं और साथ ही साथ जो यूना थी वो भी उसको काफी ज्यादा थैंक यू कहने लगती है, इतना कि मानो वो उसके प्यार में ही गिर गया हो। और ये सब देखने के बाद जो टोका था उसका तो अंदर ही अंदर दिल टूट रहा था, उसका फट रहा था सच बताओ तो। जो देखने के बाद वो कहता है कि लेकिन यूना मैंने भी तुम्हें बचाने की कोशिश किया है। लेकिन ये सुनने के बाद यूना उसकी तरफ घूमते कहते कि अपना मुंह बंद करो और ऐसे बकवास मत करो। और उसके बाद जो टोका था उसका तो बुरी तरीके से उसका बुरा हाल हो जाता है। वो कहते कि मैं इतना दिन से यूना को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये हीरो आके एक ही मिनट में, मतलब ये कैसे हो सकता है। और उसके बाद हमें बताया जाता है जो हीरो था जिसका नाम था सायन वो काफी ज्यादा भूखा था और उसके पेट से अजीब अजीब आवाज निकल रहा था, जिसके बाद ही उसके नाक में जाता वही रोस्टेड मीट का खुशबू जो कि वहां पे टोका बना रहा था। और जैसे ही वो उधर जाता है उसे खाने जाता है वो अचानक से वहां पर गायब हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो गायब नहीं होता बल्कि टोका का जो ट्रैप था उसके अंदर गिर जाता है। जो ट्रैप टोका ने मॉन्स्टर्स को मारने के लिए बनाया था उसके अंदर हीरो गिर जाता है और जो हीरो था उसका पूरा बॉडी के अंदर से खून निकल रहा था और वो वहीं पे खत्म हो जाता है। जो देखने के बाद जो गांव वाले थे वो एकदम डर जाते हैं और कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, अभी ये हेल्स गेट का क्या होने वाला है, हम लोग खत्म हो जाने वाले हैं। और सब लोग गांव वाले टोके के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। लेकिन जो टोका था वो कहता है कि रुक जाओ, तुम लोग ऐसे मत करो। क्या तुम लोग ऐसा सच्ची में मानते हो कि अगर तुम लोग किसी को बताया कि जो हीरो है वो बस एक ट्रैप में गिर के मर गया तो कोई आकर बिलीव करने वाला है। और ये सब सुनने के बाद जो गांव का बुजुर्ग बंदा था वो कहता है कि हाँ बात तो ये सही कह रहा है। और फिर वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग ऐसा इसको फ्रेम करेंगे कि ये जो हीरो है ये डेमंस के साथ ही लड़ते लड़ते मर चुका है। और उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग उसको बड़ी कर देते एक जगह पे और वहीं पे पेड़ के पीछे से कोई तो उन्हें ये चीज़
करते हुए देख लेता है। और उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट दिन का, जहाँ पे जो टोका था वो सुबह सुबह उठता है और जैसे ही आईने में अपना शक्ल देखता है वो एकदम घबरा जाता है, क्योंकि उसका जो पूरा अटायर था वो वही हीरो जैसा बन जाता है। जो देखने के बाद वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर वो जाता है यूना के पास और जैसे ही यूना उसको देखता है, यूना के दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि वो सच्ची का हीरो है, ना कि टोका। जो देखने के बाद जो टोका था वो थोड़ा बहुत फायदा उठाने का सोचता है। टोका उसे कुछ तो करने बोलता है और यूना जो थी वो हीरो के प्यार में वही सब करती है, और वो और कुछ नहीं बल्कि अपना पूरा ड्रेस खोल देती है और सिर्फ अपने अंडरवेयर्स में रहती है। जो देखने के बाद जो टोका था उसका तो फट जाता है। वो कहता है कि यस यस यही तो है असली हीरो का पावर। और उसी तरफ जो यूना थी वो तो अभी भी यही सोच रही थी कि वो असली हीरो ही है, लेकिन जैसे वो उसके करीब जाती है उसको बहुत ही बुरा स्मेल आता है जो कि टोका के शरीर से आ रहा था, जिसके बाद वो एक डंडा लेकर उसे बहुत ज्यादा पीटती है। लेकिन तभी जो टोका था वो कहता है कि रुक जाओ, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं टोका हूँ टोका, और मैं ही हीरो बन चुका हूँ अभी पता नहीं क्यों। और उसके बाद जब यूना को ये सच्ची में रियलाइज हो जाए कि ये और कोई नहीं बल्कि टोका ही है, वो उसको और भी थोड़ा पीटता है। और उसके बाद जब टोका को मारना खत्म होता है तब टोका से वो पूछती है कि बताओ तुम ऐसे कैसे बन गए। और फिर टोका बताता है कि ये मुझे भी नहीं पता, शायद जो हीरो का सोल था वो मेरे बॉडी के अंदर आ चुका है। और जैसे वो ये कहता है उसको बहुत ही जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देता है, जो सुनने के बाद वो लोग एकदम डर जाते हैं। और जैसे ही जो टोका और यूना अपने बैकयार्ड की तरफ जाते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की एकदम फ्लोट कर रही है जिसका नाम है एंड्री, और यही वो लेडी है जिसने कि अपने मैजिकल पावर से टोका को हीरो साइन में बदल दिया है। और ये सब सुनने के बाद ही जो वहाँ पे टोका था वो कहता है कि तुमने ये ऐसा क्यों ही किया। और उसके बाद जो वहाँ पे एंड्री थी वो बताती कि तुमने अपने पावर से जो हीरो है उसको मार दिया है, और इसीलिए मैंने ही तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि तुम आगे आने वाले टाइम में पूरे दुनिया को बचाओगे। और उसके बाद एंड्री बताती कि कैसे उसने साइन को ये प्रॉमिस किया था कि जैसे ही साइन मर जाएगा उसका जो बॉडी है, उसका जो पावर है वो किसी और बंदे में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जो कि उसके बाद से ये ड्यूटी निभाएगा इस पूरे वर्ल्ड को बचाने का। इसीलिए उसने उसी को चूज किया है। और ये सब सुनने के बाद ही वहाँ पे जो टोका था वो कहता कि मुझे ये सब प्रॉब्लम में नहीं आना है, मुझे कोई हीरो वीरो नहीं बनना, मुझे इस दुनिया को नहीं बचाना, मुझे जल्द से चेंज कर दो। लेकिन तभी जो आन रही थी वो कहती कि मैं ऐसा नहीं करने वाली, और अगर तुम ये सब नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से ही मार देने वाली हूँ। और फिर वो एक एंशिएंट मैजिकल टूल दिखाता है जिसका नाम है लिविंग कॉफिन, जिसके अंदर उसका मतलब जो टोका है उसका असली बॉडी रखा हुआ है, और वो उसे कभी भी डैमेज करके उसे मार सकता है। जो देखने के बाद जो टोका था वो मान जाता है। और फाइनली वो लोग एडवेंचर के लिए सिटी पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो लोग सिटी पहुंचते हैं, जो यहाँ पर टाओका था जो कि अभी एक हीरो था, उसको लड़कियों से काफी ज्यादा अटेंशन मिल रहा था, जो कि उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। और उसके बाद वो सब लोग मिलकर एक मैजिकल शॉप में घुसते हैं, जहाँ पे जो यूना थी उसको एक मैजिकल स्टाफ बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, लेकिन इसका दाम बहुत ही ज्यादा था, लाइक 10 मिलियंस था। जो सुनने के बाद ही जो टोका था वो कहता है कि क्या हमारे पास उतना पैसा है, लेकिन उनके पास बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन फिर भी समहाउ जो टोका था वो उस चीज को खरीदने के लिए मैनेज कर लेता है। और उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, लेकिन उनके पास खाने लायक भी पैसे नहीं थे। और उसके बाद अचानक से कुछ ऐसा होता है कि जो टोका था वो फिर से खाने का भी मैनेज कर लेता है, और वो भी उनके लिए फ्री हो जाता है। और ये सब देखने के बाद ही जो यूना थी उसको डाउट होता है और कहता है कि देखो तुम अपने हीरो टैग का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो ना। लेकिन टोका को तो ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन फिर जो यूना और एंड्री थी वो लोग चले जाते हैं एडवेंचरस गिल्ड में, ताकि उन्हें वहां पे जाके कोई जॉब मिले, इसकी वजह से उन्हें थोड़ा पैसा कमाने को मदद मिले। और उसके बाद ही वहां पे दो बहुत ही खूबसूरत लड़की आ जाती है, जो कि टोका को देख के कहती कि तुम ही हीरो हो ना, क्या तुम हमारे साथ हमारे स्टोर में आना चाहोगे। लेकिन जो टोका था वो कहता कि नहीं, मैंने काफी दिनों से नहाया नहीं है, इसलिए मेरे शरीर से भी बदबू आने वाला है। लेकिन जो लड़की थी वो कहती कि ठीक है फिर तो क्यों ना हम लोग एक साथ ही नहाए। ये सुनने के बाद टोका का एकदम हो जाता है। लेकिन फिर वहाँ पे दूसरी लड़की कहती है कि लेकिन अभी हम काफ़ी सारे फेक हीरोज़ भी घूम रहे हैं, तो क्यों ना हम पहले अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाए और उन्हें चेक करने बोले कि ये सच्ची में असली हीरो है या नहीं। और उसके बाद उनका बॉडीगार्ड आता है जो कि बहुत ही बड़ा सा बंदा था, और वो कहता है कि चलो तो फिर हमने जो प्रॉमिस किया था बहुत पहले उसको अभी फुलफिल करते हैं, हम दोनों फाइट करते हैं। जो टोका था वो पहले तो डर गया था, लेकिन सोचता है कि नहीं मैं तो हीरो हूँ तो क्यों ना मैं इसके साथ फाइट कर ही लेता हूँ। लेकिन वो जैसे ही अपनी तलवार लेके उसके ऊपर अटैक करता है, उसका जो तलवार था वो पूरी तरीके से बेंड हो जाता है, और उसी तरफ जो बॉडीगार्ड था वो उसको बहुत बुरी तरीके से पीटता है और बता देता है कि ये असली नहीं है, ये एक फेक है। और उसके बाद ही हमें एडवेंचरस गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो आनरी और यूना थी उनको एक मिशन मिलता है, जहाँ पे वो लोग जितने भी मॉन्स्टर्स को मारेंगे उस हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है जिसका नाम था काइल, और ये जो काइल था वो हीरो का राइट हैंड हुआ करता था। और उसके बाद वो आनरी से पूछता है कि मैंने सुना कि तुम और साइन यहाँ पे आए हो, तो साइन कहाँ है। लेकिन उसके बाद जो आनरी थी वो सब कुछ बताती है और कहती है कि जो साइन है वो अभी इस दुनिया में और नहीं है। और उसी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता
है जो वहाँ पे टाओका था उसको एक पोल के साथ बांधा गया था। वहाँ पे जितने भी विलेजर्स थे सब कोई आते हैं और उसको बहुत ज़्यादा पीटते हैं, उसको पत्थर वत्थर से फेंक के मारते हैं और उसको एकदम से लाइफ सेंटेंस देने के लिए आदेश देता है। लेकिन तभी वहाँ पे जो काइल था वो आ जाता है और काइल काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड था सबके सामने, और वो आते ही एकदम से जो वहाँ पे टाओका था उसको रिलीज़ कर देता है और कहता है कि यही असली हीरो है और अगर तुम्हें प्रूफ देखना है तो वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। और उसके बाद जो काइल था वो उसको एक स्वॉर्ड देता है और कहता है कि मैंने सब कुछ आने से सुन लिया है और तुम जल्दी से स्वॉर्ड को पकड़ो और एक बड़ा स्वॉर्ड इमेजिन करो। और जो टाओका था वो वही करता है, वो एक बड़ा स्वॉर्ड को इमेजिन करता है और जो स्वॉर्ड था वो उतना बड़ा हो जाता है जो कि एक निशानी था कि यही असली हीरो है। लेकिन तभी जो स्वॉर्ड था उसका जो एकदम टिप था वो एकदम से बेंड हो जाता है और स्वॉर्ड एकदम पिचक जाता है, जो देखने के बाद वहाँ पर जो नोबल था वो कहता है कि नहीं शायद ये फेक ही है और फिर वो एकदम उसके करीब जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर यूना आ जाती है और यूना आने के बाद ही कहती है कि जो यहाँ पे डेमन्स को मारने का जो कॉन्टेस्ट चल रहा है उसमें ये भी भाग लेगा और अगर ये सबसे ज़्यादा डेमन्स को हरा पाए तो तुम सब लोग मान लेना कि यही असली हीरो है। लेकिन ये सुनते ही जो टाओका था उसका एकदम फट जाता है और उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो आनरी थी उसको टाओका एकदम पकड़ता है और कहता है कि तुम मेरे को ये बताओ कि मेरा जो शरीर है वो कंटिन्यूअसली ऐसा सर क्यों रहा है और साथ ही साथ जो होली स्वॉर्ड है वो मेरे हाथों में ढंग से खराई क्यों नहीं हो रहा, वो एकदम पिचक क्यों जा रहा है। और तभी जो आनरी है वो कहती है कि ये जो स्वॉर्ड है वो बेसिकली तुम्हारे बॉडी का अंदर जो माना है, जो एनर्जी है उसके हिसाब से चलता है, जिसका ये मतलब है कि तुम्हारे बॉडी में जो भी माना है वो बहुत ही कम है। और उसके बाद जो आनरी थी वो उसको एक माना क्रिस्टल देता है और जैसे ही वो इसको हाथ देता है वो माना क्रिस्टल बहुत ही कम ग्लो होता है, जिसका ये मतलब था कि जो टाओका है उसके बॉडी के अंदर एक बच्चे जैसा माना है, लाइक बहुत ही कम। और साथ ही साथ जो यूना थी वो भी ट्राई करती है लेकिन उसका भी सेम रिजल्ट आता है, उसका भी बहुत ही कम आता है। और फिर जो वहाँ पे काइल था वो कहता है कि इस हालत में तो मैं ही हीरो बन जाऊँ तो वो बेहतर रहेगा। और फिर जो टाओका था, जो यूना था, वो दोनों ही एग्री करते हैं, लेकिन जो आनरी थी वो कहती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो सायन था उसने यही कहा था कि जो भी उसको हराएगा, उसको जो मारेगा वो ही इसको ले सकता है। लेकिन तभी जो काइल था वो एकदम से अपना तलवार निकाल के टाओका के सामने रखता है और आनरी से पूछता है कि अगर मैं इसको मार दूं तो क्या तुम मेरे को अप्रूव करोगे हीरो के लिए। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।